खित्ते में बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं जिनके दूररस असरात होंगे। ईरानी सदर का दौरा बरादराना ताल्लुकात और अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़ है। इस्लामाबाद MOU पर दस्तखत पाकिस्तान के लिए बाइस एजाज़ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान नेवल अकेडमी PNS रहबर कराची में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, पाकिस्तान के मुखलिसाना कोशिशों से इस्लामाबाद मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए गए। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे के लिए दोस्त ममालिक का ताउन काबिल कदर रहा। क़याम अमन के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने शब रोज़ अनथक मेहनत की। भारत ने शिकस्त के बाद प्रॉक्सीज़ का इस्तेमाल शुरू किया। पाकिस्तान बैरून सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का सामना कर रहा है। अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान दुनिया में अमन के अलमबरदार के तौर पर पहचाना जाता है। पाकिस्तान कश्मीर और फ़लस्तीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा। मार्का हक में नेवी का किरदार शानदार रहा। पाकिस्तान नेवल अकेडमी PNS रहबर कराची में शानदार पासिंग आउट परेड। अमेरिका का ईरान पर फिर फिज़ाई हमला। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है ईरान ने मुतादिद फौजी हदाफ को निशाना बनाया। मिसाइल और ड्रोन जखीरा करने वाले गोदामों और रडार तंसीबात पर हमले किए। 25 जून को ईरान ने सिंगापुर के परचम बरदार तिजारती जहाज पर ड्रोन हमला किया। जहाज ओमानी साहिल के करीब आबना हुर्मत से गुजर रहा था। ईरानी अमला जंगबंदी की खिलाफ वर्जी और आलमी तिजारत के लिए खतरा है। तयशुदा मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, ईरान ने 4 मरतबा जहाज पर हमला किया जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ईरान की जानिब से बहरी जहाजों पर दागे गए ड्रोन जंगबंदी मुआहदे की अहम खाना खिलाफ वर्जी है। आबना हुर्मत से गुजरने वाले जहाजों पर 4 खुदकुश ड्रोन दागे गए। एक ड्रोन बड़े और इंतहाई कीमती मालबरदार जहाज के भलाई हिस्से से टकराया। इससे जहाज को नुकसान पहुंचा। 3 ड्रोन हमने मार गिराए। जहाज अपना सफर जारी रखने में कामयाब रहा। पासदारान इनकलाब के खित्ते में अमरीकी फौजी अहदाफ पर हमले। ईरानी फौज ने कहा, अमरीका ने एक बार फिर अपने वादे की खिलाफ वर्जी करते हुए फ़ज़ाई हमले किए। ईरानी बहरिया ने अमरीकी फौजी मकामात पर जवाबी कार्रवाई की। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त के आर्टिकल 5 के तहत आबना हुर्मज़ में बहरी आमदरफ्त के इंतजामात ईरान के साथ तय थे। अमरीका ने मुख्तलिफ फ़रीक़ैन को उकसाया। तेहरान ने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी का मुनासिब जवाब दिया। अमरीकी मिसाइल हमला पसपा कर दिया गया। अमेरिका ने एक बार फिर मुज़ाकरात के दौरान ईरान को निशाना बनाया। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा, सदर ट्रंप ने साबित कर दिया वो मुज़ाकरात और जंगबंदी के असूलों के पाबंद नहीं। अमेरिका की जंगबंदी की खिलाफ वर्जी गैर जिम्मेदाराना इक़दाम। अमेरिकी हमले का अंजाम हमेशा की तरह अमेरिका की पसपाई और पशेमानी की सूरत में निकलेगा। तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दिया जाएगा। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने ईरान पर अमरीकी हमलों के बाद कहा, ईरान ने जंगबंदी के मुआहिदे पर दस्तखत किए जिसका अमरीका ने एहतराम किया। ईरान को मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद से मुतल्लिक कोई इख्तलाफ है तो वो ताकत के इस्तेमाल के बजाय बराह रास्त राबता करे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची में टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सदर पेज़ेश्कियान के दौरे पाकिस्तान में शानदार मेज़बानी पर हुकूमत पाकिस्तान और अवाम से ज़ाहिर तशक्कुर कहा। तवक्को है सदर पेज़ेश्कियान के दौरे में तय पाने वाले मुआहदे और मुफ़ाहमत पर संजीदगी से अमल दरामद होगा। इसहाक डार ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा को जहाज़ के ईरानी अमले की रिहाई के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया। पाक ईरान वज़राए ख़ारजा का ताज़ा तरीन सिफारती पेशरफ्त का भी जायज़ा। खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए करीबी ताउन और मुशावरत बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। अमरीका, इसराइल और लेबनान ने 6 फ़रीक़ी मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। अमल दरामद और नताइज की बुनियाद पर अगले मराहिल तय किए जाएंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है, इसराइल और लेबनान एक फ्रेमवर्क मुआहिदे पर पहुंच गए। उम्मीद है मुआहिदे से लेबनान में अमन के लिए पेशरफ्त होगी। चाहते हैं इसराइल और लेबनान के लोग महफूज ज़िंदगी गुजार सकें।
अमन के लिए अभी आगे बहुत काम करना बाकी है। लेबनानी सदर का डोनाल्ड ट्रंप से इजहार तशक्कुर। जोसेफ ऑन ने कहा, अमरीका ने मुज़ाकरात की मेज़बानी और लेबनान के मौक़िफ़ की हिमायत की। बरादर दोस्त ममालिक ने मुश्किल मुज़ाकरात में लेबनान का साथ दिया। फ्रेमवर्क मुआहिदा खुद मुख्तारी की बहाली की पहली मंजिल है। लेबनानी अवाम की कुर्बानियाँ और इस्तकामत रायगान नहीं जाएगी। कलदम अवामी एक्शन कमेटी का मालियाती नेटवर्क बेनकाब। गिरोह में मुलविस अफराद गिरफ्तार। कलदम इंतशारी कमेटी का नेटवर्क लोगों को डरा धमकाकर पैसे इकट्ठे करने में मुलविस है। रावलाकोट धरने और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के लिए भी माली मुआवनत की गई। इस गिरोह के जरिए बैरून मुल्क से भी पैसे मंगवाए जा रहे थे। इंतशारी कमेटी के गिरफ्तार सहूलतकार मेहताब अहमद ने एतराफ़ किया। कलदम कमेटी के सरगना हमजा ने फ़ोन करके उन्हें मुख्तलिफ अफराद से फंड्स इकट्ठे करके रावलाकोट भिजवाने की हिदायत दी। पुलिस ने रावलाकोट फंड्स ले जाते हुए उन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तार सहूलतकार रिजवान ने कहा, सरगना हमजा ने उन्हें लोगों से पैसे लेकर मेहताब के हवाले करने का कहा था। हुकूमत का आइंदा एक हफ्ते के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। मिट्टी का तेल 6 रुपये 85 पैसे सस्ता, नई कीमत 227 रुपये 5 पैसे लीटर मुकर्रर। जेट फ्यूल की कीमत में 7 रुपये 15 पैसे लीटर कमी, कीमत 231 रुपये 72 पैसे लीटर हो गई। मशरिक़ वस्ता जंग से कबल जेट फ्यूल की कीमत 188 रुपये लीटर थी। हुकूमत ने डीजल पर लेवी 72 रुपये 97 पैसे से बढ़ाकर 79 रुपये 54 पैसे लीटर कर दी। पेट्रोल पर लेवी 66 रुपये 25 पैसे से बढ़ाकर 66 रुपये 64 पैसे लीटर मुकर्रर की। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक कहते हैं, हुकूमत सार्फिन तक हर फायदा पहुंचाने के लिए पुरअज़्म है। पेट्रोलियम कीमतों पर रिलीफ देने से गुरेज अवाम दुश्मनी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, आलमी मार्केट में तेल की कीमत $70 फी बैरल से भी नीचे आ चुकी। हुकूमत अवाम को फायदा पहुंचाने से इनकारी है। जंग के दिनों में भी अवाम से पेट्रोलियम लेवी वसूल की गई। 11 माह में सालाना हदफ पूरा किया मगर लेवी खत्म न की। ये गवर्नेंस नहीं, गरीबों और मिडिल क्लास लोगों पर डाका है। हुकूमत ने साबित कर दिया वो अवाम की नहीं, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की नुमाइंदा है। चिल्लास के इलाके थोर में क्लाउड बर्स्ट और सैलाब ने तबाही मचा दी। रिहायशी मकान, मवेशी और गाड़ी बह गई। मस्जिद को भी नुकसान, घर मलबे से अट गए। थोर, शीतन और थोर मेक समेत मुतादिद मकामात पर फसलें बर्बाद। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। थोर में 2 मकामात पर बंद राब्ता सड़कें बहाल। स्कर्दू में बरगे नाला बिफर गया। सैलाबी रैला गाँव में दाखिल, बागात और फसलें तबाह। कब्रिस्तान भी सैलाबी रैले की जद में आ गया। सैलाबी पानी घरों में दाखिल, इलाका मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकली। बलूचिस्तान में जमीन फिर लरस गई। कोहलू, बारखान और रखनी में जल्जले के झटके। जल्जला पेमा मरकज के मुताबिक रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड। इंतजामिया नुकसानात का जायजा ले रही है। गुज़श्ता रोज भी कोहलू, बारखान और रखनी में जल्जला आया था। वेनेजुएला में जल्जलों से बड़े पैमाने पर तबाही, हलाकतों की तादाद 920 हो गई। 4000 अफराद जख्मी, हजारों लापता। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक हलाकतें 1 लाख तक बढ़ सकती हैं। जल्जले से दारुल हुकूमत कराकस और साहली सूबा ला ग्वायरा सबसे ज्यादा मुतासर। 22 मंजिला इमारत के मलबे तले सैकड़ों अफराद दब गए। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू टीमें इमदादी कामों में मसरूफ। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर। स्पेन में हलाकतों की तादाद 327 हो गई। हीट वेव मजीद 2 हफ्ते तक जारी रहने का खतरा। फ्रांस में दरिया और नहरों में डूबकर दम तोड़ने वालों की तादाद 55 हो गई। बरतानिया में पारा 36.9 डिग्री सेंटी तक पहुंच गया। नीदरलैंड्स में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। शदीद गर्मी का रेड अलर्ट जारी, स्कूल्स बंद।